साइको तुम सिर्फ मेरी हो एपिसोड 32। वो लड़की अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। वो खुद को छुड़ाने में लगी हुई थी, लेकिन जय की पकड़ उस पर काफ़ी कसती जा रही थी। जय की पकड़ ऐसी थी जैसे वो उसे तोड़ देगा। जय की आंखों में नफरत थी। ये उसे बिल्कुल गवारा नहीं था कि कोई लड़की उसे हिट करे। उसका गुरूर इस बात की इजाज़त उसे नहीं देता। वो उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम जय राणा को हिट करो। जय गुस्से से हंसने लगा। जय को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी उसकी गर्दन मरोड़ सकता था। जय के अल्फाजों में बेइंतहा नफरत झलक रही थी। उसके एक एक शब्द में जहर था। जय की नफरत कुछ ऐसी ही थी जो वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही थी। जय ने अपना दूसरा हाथ उसके फेस की तरफ मूव किया और उस लड़की के फेस का मास्क पकड़ लिया। इससे पहले कि वो उसे रिमूव करता, उस लड़की ने गुस्से से अपनी आर्म से जय की नेक पर हिट किया, जिससे जय की ग्रिप हल्की लूज हो गई। दूसरे ही पल वो लड़की घूमते हुए जय से दूर हो गई, लेकिन इस पल में उसका मास्क जय के हाथों में आ गया था, जिससे उस लड़की के बाल खुल गए, उसके चेहरे पर बिखर गए। उन दोनों के बीच 3-4 कदम की दूरी थी। जय ने उसका फेस देखा। आसमान में जोर से बिजली कड़कने की आवाज़ के साथ बारिश 2 गुना तेज़ गति से होने लगी। थंडरस्टॉर्म की लाइट में जय को उसका फेस साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो उसका फेस साफ साफ देख सकता था। जय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी उंगलियां कांप गई। जय की आंखें भर गई थी। वो अपनी जगह किसी स्टैचू की तरह खड़ा था। जय ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। इस तरफ उस कमरे में माहौल काफ़ी संगीन था। कुछ लोग ज़मीन पर बेहोश थे, कुछ लोगों ने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा था। वो लोग रूम से बाहर आ गए। उन लोगों ने अपना ऑक्सीजन मास्क रिमूव किया। इनका तो हो गया काम तमाम, राघव ने कहा। तभी सोना की नज़र किसी को ढूंढने लगी। क्या हुआ, किसे ढूंढ रही है? मीनाक ने पूछा। रिद्धि। रिद्धि कहाँ है? सोना ने पूछा। ये तेरी आवाज़ को क्या हो गया? राघव ने पूछा। वो पागल आदमी, उसने मेरी जान निकाल ली थी। उसने मुझे लगभग ख़त्म कर दिया था। वो तो रिद्धि ने सही समय पर एक्शन लिया, वरना उस पागल आदमी ने मेरा काम तो ख़त्म कर दिया था। सोना ने गुस्से से कहा। उसे बोलने में तकलीफ़ हो रही थी। वो बहुत मुश्किल से अपने शब्द को बोल पा रही थी। रिद्धि को ढूंढो। अगर उसके हाथ लग गई तो जान से मार देगा उसे। उस आदमी का दिमाग खिसका हुआ है। हमें जल्दी करनी होगी, कहीं देर ना हो जाए। गो फास्ट। वो तीनों रिद्धि को ढूंढने लगे। इस तरफ रिद्धि ने जय को देखा। रिद्धि पूरी भीग चुकी थी। उसके बाल गीले हो चुके थे, जो उसके बदन से चिपक गए थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बिना किसी भाव के जय को देख रही थी, लेकिन इससे परे जय, उसके भाव पल पल बदल रहे थे। जय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिया। आसमान में वापस से बिजली कड़की। रिद्धि ने जय ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा। उसे देखने से लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। जय ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से रिद्धि को छूने की कोशिश की, लेकिन रिद्धि उससे 2 कदम पीछे हो गई। जिया, तुम जिंदा हो? जय को देखने से लग रहा था जैसे उसे अभी भी यकीन नहीं था। जय का सिर दर्द से फटा जा रहा था। रिद्धि पलटी और आगे की तरफ बढ़ गई। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिद्धि वहीं रुक गई। किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा। किसी ने अपनी बाहों में भरते हुए जोर से उसे हग कर लिया। रिद्धि की आंखें हैरानी से फैल गई। वो अपनी जगह पर फ्रीज हो गई। जिया, तो तुम जिंदा हो? जय के शब्दों में कपकपी थी। रिद्धि ने उसे खुद से दूर धक्का दिया। हाउ डेयर यू? रिद्धि दांत पीसते हुए इतना ही कहा कि जय ने रिद्धि के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। रिद्धि कुछ कहती उससे पहले ही जय उसके लबों को चूमने लगा। जय को ऐसा लग रहा था जैसे वो तड़प रहा हो। रिद्धि की आंखें फैल गई। जय उसके पूरे फेस पर किसेस कर रहा था। जिया, जिया, तुम जिंदा हो? जय की आंखों से आंसू का एक कतरा बस चला। उसके हाथ कांप रहे थे। रिद्धि उसे खुद से दूर कर रही थी। सोना, राघव, मीनाक रिद्धि को ढूंढते हुए बाहर आ गए थे। अपने सामने के नज़ारे को देख उन तीनों को जोर का झटका लगा। वो तीनों
एक दूसरे को देखने लगे। उनका मुंह खुल गया था। कुछ देर के लिए वो फ्रीज हो गए थे। उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। यह उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा था। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। रिद्धि ने जय को धक्का दिया। उसने जय के फेस पर एक थप्पड़ जड़ दिया। तड़ाक! थप्पड़ की गूंज वहां गूंज गई। बारिश बहुत तेज हो रही थी। जय का फेस एक तरफ झुक गया। हाउ डेयर यू टू टच मी? हु आर यू? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? और ये क्या लगा रखा है जिया? हु इज जिया? आई डोंट नो। आई एम रिद्धि। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर, रिद्धि ने गुस्से से कहा। जय ने अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हुए, तुम जिया, क्या हो गया है तुम्हें जिया? जय ने उसे वापस गले लगा लिया। जय ने उसे बहुत कसकर गले लगा रखा था। जय रो रहा था। तुम जिया हो, तुम जिंदा थी जिया, तुम क्यों नहीं आई? जय ने उसे अपनी बाहों में भर रखा था। जय किसी बच्चे की तरह रो रहा था। जय कांप रहा था। रिद्धि ने गुस्से से जय को पुश किया। तुम पागल हो क्या? एक बार में बात समझ में नहीं आती। आई एम नॉट जिया, आई एम रिद्धि, रिद्धि ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अचानक से रिद्धि हंसने लगी। ओ मिस्टर, तेरी माशूका की शक्ल लगता है अपन से मिलती थी। तभी तुझको धोखा हो रहा है रे। मैं वो नहीं है जो तू अपन को समझ रहा है, रिद्धि ने हंसते हुए कहा। तेरी कोई भी माशूका या महबूबा थी तो अपन का उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है रे। तू अपनी ये नौटंकी जाकर उसको दिखा, अपन को नहीं। जिया ने गुस्से से कहा। तुम्हें क्या हुआ है जिया? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हारे साथ क्या गलत है? जय ने कहा। तेरे को एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैं वो नहीं रे, तू जो समझ रहा है, रिद्धि ने हंसते हुए कहा। जय ने गुस्से से उसकी बाजू को पकड़ लिया। जय ने उसे एक झटके से उसके करीब खींच लिया। जय की आंखों में गुस्सा था। तुम्हें क्या हुआ है? जय ने चिल्लाते हुए कहा। रिद्धि जय की आंखों में देख रही थी। मैं जय हूँ, देखो मुझे। जय की पकड़ उस पर कसती जा रही थी। वो दोनों बारिश में भीग रहे थे। रिद्धि ने गुस्से से जय की आंखों में देखते हुए, मिस्टर, अपन तेरे को नहीं जानती, समझा तू? रिद्धि ने गुस्से से कहा। जय की पकड़ बढ़ती जा रही थी। जिया हो तुम, मैं अच्छे से जानता हूँ, जय ने गुस्से से कांपते हुए कहा। रिद्धि ने जय को गुस्से से जगा दिया। रिद्धि ने जय को धक्का दिया। जय की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कहा, लुक मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, अपन ने तेरे को पहले कभी नहीं देखा, अपन तेरे को नहीं जानती। रिद्धि ने गुस्से में कहा। कब से जिया जिया नाम की माला जपे जा रहा है? रिद्धि ने इरिटेट होते हुए कहा। एक बार में समझ नहीं आता है तेरे को? अपन कह रही है ना कि अपन तेरे को नहीं जानती कि तू कौन है। रिद्धि गुस्से से घूमी। कुछ ही पल में वो आंखों से ओझल हो गई। जय वहीं खड़ा था। जय जोर से चिल्लाया। जिया वहीं घुटनों के बल वो बैठ गया। जय जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीखें वहाँ शोर मचा रही थी। बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी। जय की आवाज़ आसमान को चीर रही थी। इस तरफ कार में रिद्धि, सोना, मीनाक और राघव बैठे हुए थे। कार में गहरी शांति थी। कैसा पागल आदमी था, ज़बरदस्ती गले पड़ रहा था। रिद्धि ने गुस्से से कहा। राघव जो कार ड्राइव कर रहा था, तो उसे नहीं जानती है? नहीं रे, मैंने कभी उसे नहीं देखा। जानना तो दूर, रिद्धि ने गुस्से से कहा। ना जाने किस किस्म का पागल था, तू सचमुच नहीं जानती उसे? सोना ने शक से पूछा। जाहिर तौर पर उसे रिद्धि की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं रे, लिख कर दूँ क्या? रिद्धि ने कहा। मुझे भी वो पागल ही लगता है, साले ने जान ही निकाल दी थी लगभग। सोना ने गुस्से से कहा। बहुत ही अजीब किस्म का प्राणी था, उसका दिमाग खिसका हुआ है। सोना ने कहा। अगर तू सही समय पर नहीं आती ना तो जाने क्या हो जाता। सोना ने कहा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या? तेरी जान निकल जाती, वो तेरी जान लेता, तेरे शरीर से तेरी आत्मा मुक्त हो जाती। रिद्धि ने हंसते हुए कहा। राघव, मीनाक भी हंसने लगे। सोना रिद्धि को घूरने लगी। जो भी कहो, गाता बहुत अच्छा है, सोना ने कहा। तुझे कैसे पता? मीनाक ने पूछा। तुम लोगों के आने से पहले वो मुझे एंटरटेन कर रहा था, सोना ने कहा। बहुत शातिर है, गिटार प्ले कर रहा था, सोना ने कहा। ऐसा कौन करता है? राघव ने मुंह बनाते हुए कहा। सोना ने कहा, बहुत शातिर आदमी है, उसने अपना दिमाग लगाया। वो जानता था कि मैं उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश ज़रूर करती, इसीलिए उसने जाल बिछाया, मुझे ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया। सोना ने अपना फ़ोन ऑन करते हुए स्क्रीन को टच किया। कार में गाने के लिरिक्स गूंजने लगे। मीनाक और राघव
ने कहा, ये क्या है? उन दोनों ने मुंह बनाते हुए कहा। सोना ने उनकी तरफ देखते हुए, ये उस पागल की आवाज़। मैंने सोचा था कि अपने पते फेंककर उसे जाल में फंसा लूँगी, लेकिन साला उम्मीद से ज़्यादा चालाक निकला। मैंने उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बातों में नहीं फंसा। मैंने उसे उकसाने की कोशिश की और मैं कामयाब भी हुई, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। इतना भड़क गया कि मेरा गला पकड़ लिया। सोना ने गुस्से से कहा, ऐसा क्या कह दिया था तूने जो वो तेरी जान लेने पर उतारू हो गया? राघव ने पूछा। मैंने शायद उसकी दुखती रग पर वार कर दिया था। मैंने उससे कहा, तेरी बाली छोड़कर चली गई क्या? इतना कहते ही भड़क गया। सोना ने गुस्सा होते हुए कहा। सोना ने आई विंक करते हुए, वैसे गाना बहुत अच्छा है, लिसन केयरफुली टू। क्या पता कोई काम की चीज़ हाथ लग जाए, सोना ने कहा। तभी जय के द्वारा बोले गए शब्द उस कार में गूंजने लगे। टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गए हम। किसी को चुभ ना जाए इसीलिए सबसे दूर हो गए हम। उस कार में सिर्फ जय के द्वारा बोले गए शब्द गूंज रहे थे। उसी समय सोना ने रिद्धि की तरफ देखा। रिद्धि शांत थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन सोना का ध्यान रिद्धि के हाथों में गया। रिद्धि के हाथ आपस में कसे हुए थे। इश्क के दर्द से हम कुछ इस तरह बर्बाद हुए, जिन्हें समझते थे अपना, वही हमसे जुदा हुए। इस बार भी फिर सोना ने रिद्धि की तरफ देखा। सोना को अभी भी शक था कि रिद्धि ज़रूर कुछ छुपा रही थी। उसने उससे ज़्यादा कुछ रिद्धि के चेहरे पर देखने को नहीं मिला। रिद्धि ऐसे बैठी हुई थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सोना को लग रहा था जैसे वो रिद्धि को लेकर शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। रिद्धि ने अपने हाथों को इतना कसकर पकड़ लिया कि उसके हाथ के नाखून उसके हाथों में ही धंस गए। रिद्धि ने सोचा, फ़ोन बंद करते हुए, क्या इरिटेट कर रही हो तुम सब? रिद्धि ने इरिटेट होते हुए, कितनी बेकार आवाज़ है इसकी, अगर एक पल और सुनना पड़ा तो कान से खून आ जाएगा मेरे। रिद्धि ने कहा, कितना दर्द भरा है इसकी आवाज़ में। राघव ने कहा, लगता है किसी को बहुत शिद्दत से चाहा था इसने। माधव ने कहा, तुम दोनों को बहुत पता है, बहुत नॉलेज है तुम दोनों को। सोना ने हंसते हुए कहा, एक मर्द ही दूसरे मर्द के जज्बात को समझ सकता है। राघव और माधव ने गंभीरता से कहा, जैसे ये कोई बहुत ज़रूरी बात हो। सोना की फिर हंसी छूट गई। माधव और राघव सोना को घूरने लगे। उनकी आंखें छोटी छोटी हो गई। सोना और ज़ोर से हंसने लगी। मैंने सुना था एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है, लेकिन ये मर्दों में भी लागू होता है, मुझे नहीं पता था। सोना ने मजाकिया तरीके से कहा और फिर खिलखिलाकर हंस दी। तुझे क्या पता, जब किसी को शिद्दत से चाहो, जब वो नहीं मिलता तब मरने के बराबर दर्द होता है। मीनाक ने सोना को घूरते हुए कहा, औरतों को क्या, उन्हें तो बस हमारा दिल खिलौना लगता है, जब चाहे अपने पैरों तले कुचलकर चल देती है। मीनाक ने हल्का गुस्से में कहा, सबकी सब एक जैसी है। सही कहा पार्टनर, ये लड़कियां एक नंबर की बेवफा होती है। इन्हें ना पैसों से बहुत प्यार होता है, इंसान से नहीं। राघव ने मीनाक का साथ देते हुए कहा। सोना अपनी खा जाने वाली नज़रों से उनको देख रही थी। हर लड़की एक जैसी नहीं होती, तो हम भी तो वही कह रहे हैं, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। राघव और माधव ने कहा, मुझे नहीं लगता मर्द एक नंबर के फट्टू होते हैं। सोना ने रिद्धि से कहा, लेकिन रिद्धि की तरफ से कोई हलचल नहीं थी। सोना ने रिद्धि की तरफ देखा। रिद्धि, सोना ने उसे दोबारा बुलाया, लेकिन रिद्धि कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। रिद्धि, सोना ने फिर कहा, लेकिन रिद्धि विंडो से बाहर देख रही थी। बाहर तेज़ हवा चल रही थी। रिद्धि के बाल उसके फेस पर बिखर गए। रिद्धि को देखने से लग रहा था जैसे वो अपने होश में नहीं थी। वो बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी, जिससे उसे अपने आसपास का कोई होश नहीं था। तभी रिद्धि के कंधे पर एक हाथ आया। रिद्धि चौंक कर अपने सेंस में वापस आ गई। क्या हुआ तुझे, कहाँ खो गई? सोना ने रिद्धि को देखते हुए पूछा। आर यू ओके? सोना ने रिद्धि की फिक्र जताते हुए कहा, नथिंग, आई फील टायर्ड। रिद्धि ने बिना किसी भाव के कहा, लेकिन सोना को फिर रिद्धि पर शक होने लगा, क्योंकि रिद्धि कब से ही शांत बैठी हुई थी। जब से उसने फ़ोन पर उन लफ्ज़ों को सुना था, उसके बाद से उसने एक शब्द नहीं बोला था। जब से वो शांत बैठी हुई थी। सोना भी कोई बेवकूफ़ नहीं थी। वो अच्छे से जानती थी एक लड़की
अपने जज्बात छुपाने अच्छे से जानती है। इस वजह से उसने जानबूझकर अपने फ़ोन पर जय के कहे गए शब्दों की रिकॉर्डिंग ऑन की थी। उसने जैसे कि उम्मीद की थी वैसा कुछ नहीं हुआ था। रिद्धि ने उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सोना से ये नहीं छुपता कि उसके बाद से रिद्धि शांत हो गई थी। उसने जानबूझकर उस फ़ोन को भी बंद कर दिया था। वो एक लड़की थी और दूसरी लड़की की भावनाओं को वो अच्छे से समझती थी। कुछ तो था जो मिसिंग था। रिद्धि ने अपनी आंखें बंद करते हुए सीट से टेक लगाकर बैठ गई। यार, मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो, रिद्धि ने आंखें बंद किए हुए ही कहा। सोना समझ गई थी कि रिद्धि इस वक्त अकेले रहना चाहती थी। वो थोड़ी स्पेस चाहती थी। सोना ने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। कार में गहरी शांति छा गई। कुछ वक्त बाद कार रिद्धि के फ्लैट पर आकर रुक गई। रिद्धि कार से बाहर आ गई। उसने उन्हें बाय किया, अपने घर की तरफ चल दी। कार में, तुझे क्या लगता है इन लोगों ने तुझे किडनैप क्यों किया था? राघव ने ड्राइव करते हुए कहा। सोना ने कहा, आई डोंट नो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि केडी के दिमाग में चल क्या रहा है, वो करना क्या चाहती है। केडी के कहने के मुताबिक मैं किडनैप हो गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। सोना ने गंभीर स्वर में कहा। माही डोबरीवाल ने अपने आदमियों को मुझे किडनैप करने के लिए क्यों कहा? आखिर वो करना क्या चाहता था? इसके पीछे का मकसद क्या था जो वो मुझे किडनैप करना चाहता था? सोना ने कहा, यार, मेरा ना दिमाग फट रहा है। सोना ने हल्का गुस्से में कहा। केडी ने कुछ सोचा है तो ज़रूर वर्क करेगा, मीनाक ने गंभीर स्वर में कहा। केडी के दिमाग में कब क्या चलता है किसी को कुछ नहीं पता। हम केडी की सोच तक नहीं पहुंच सकते, राघव ने सीरियस लहजे में कहा। इस तरफ रिद्धि बारिश में भीग रही थी। उसके कदमों की चाल धीमी हो गई थी। उसके होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखें लाल हो गई थी। धीरे धीरे उसके भाव भी बदलने लगे। उसके कान में कुछ आवाज़ें गूंजने लगी थी। एक लड़की खिलखिलाकर हंस रही थी। डू यू लव मी ना जय? डू यू लव मी? टेल मी ना जय? वो लड़की खिलखिलाते हुए किसी से पूछ रही थी। रिद्धि ने अपने कानों पर हाथ रख लिया, फिर भी वो आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी। रिद्धि ज़ोर से चिल्लाई, स्टॉप दिस नॉनसेंस। रिद्धि की आंखें बेहद लाल थी। क्यों? हाँ क्यों? रिद्धि ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ तेज़ हो रही थी और बारिश में दब गई। रिद्धि भागते हुए अपने रूम में गई। उसने धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने रूम के अंदर जाते ही वो ठहर गई। वो दरवाजे से लगकर बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसकी पलकें गीली हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे ही वो खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो टूट चुकी थी। अब उसके अंदर सहने की शक्ति नहीं थी। उसके होंठ कांपने लगे। रिद्धि की आंखों से अश्कों की धारा बह चली, लेकिन उसने गुस्से से उन्हें पोंछ लिया। तू अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। तूने अपना अतीत बहुत पहले पीछे छोड़ दिया। वो बस तेरा अतीत था। वो सब कुछ बस बुरा अतीत था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आज फिर इतने सालों बाद फिर क्यों? मैंने खुद को कितनी मुश्किल से संभाला था, लेकिन इस बार मैं किसी को खुद के साथ खेलने नहीं दूंगी। रिद्धि गुस्से से चिल्लाई, मैं वो जिया नहीं हूँ। वो जिया मर गई जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। रिद्धि ने गुस्से से कहा, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे आ गई थी जहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम्हारे लिए मेरी बेइंतहा मोहब्बत नफ़रत में बदल गई है जय। सुना तुमने? नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे जय। रिद्धि ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। रिद्धि की आंखों में आंसू की बूंदें गिर रही थी। उसके सामने कुछ पल घूमने लगे। मुंबई खूबसूरत शहर, शाम का वक्त। एक लड़की ब्रिज पर खड़ी थी। उस लड़की की उम्र करीबन 20 साल थी। उसने वाइट ड्रेस डाली हुई थी। वो देखने में कोई कॉलेज स्टूडेंट लग रही थी। अभी उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। वहाँ पर कुछ लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। तभी एक लड़का भागते हुए वहाँ से निकल गया। उसने अपना फ़ोन निकाला और हड़बड़ाहट में किसी को कॉल करने लगा। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। वो लड़का टेंशन में आ गया। वो लगातार कॉल करे ही जा रहा था। वहीं एक कॉलेज के कॉन्सर्ट हॉल में कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। देखने से लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा था। स्टेज पर एक लड़का
जिसने वाइट शर्ट उसके साथ ब्लैक ब्लेज़र डाला हुआ था, साथ ही ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। वो उसमें बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके हाथ में गिटार था, उसकी आंखें बंद थी, उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान थी जो उसके कातिलाना ऑरे को दर्शा रही थी। उसके साथ एक और लड़की थी। उस लड़की के हाथ में माइक था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों मिलकर कॉन्सर्ट में प्ले कर रहे थे। शायद वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर थे। उस लड़के ने गाना शुरू किया। वो लड़का गाने के बाद चुप हो गया। फिर उसके साथ वो लड़की मौजूद थी। उसने गाना शुरू किया। दोबारा उस लड़के ने गाना शुरू किया। उसने उस लड़की की तरफ देखा, मुस्कुराते हुए गाना शुरू किया। फिर वो दोनों लड़के लड़की एक साथ में गाने लगे। उनके सुर आपस में मिल रहे थे। उन दोनों ने गाना बंद किया। तालियों की आवाज़ वहाँ गूंजने लगी। पूरे कॉन्सर्ट हॉल में तालियों की आवाज़ गूंज रही थी। सभी वहाँ पर चेयर कर रहे थे। जे श्रेया वंस मोर, सबकी यही डिमांड थी। तभी जे का ध्यान अपने फ़ोन पर गया। उसने तुरंत अपना फ़ोन अपनी पॉकेट से निकाला। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके दोस्त रवि के लगभग 50 कॉल्स थी। उसने झट से दोबारा कॉल डायल की और वो एक साइड जाकर फ़ोन अटेंड करने लगा। दूसरी तरफ से उसके दोस्त रवि ने कॉल तुरंत पिक कर ली। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है जय ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? रवि ने घबराते हुए कहा, जिया वो ब्रिज पर खड़ी है और वहाँ से छलांग लगाने वाली है, तू जल्दी आ जा। जय के होश उड़ गए। उसकी पकड़ अपने फ़ोन पर कस गई। जय ने तुरंत अपना गिटार उठाया और वहाँ से लगभग भागने लगा। तभी श्रेया ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो जय? जय ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। स्टे अवे फ्रॉम मी। जय के लहजे में बेरुखी थी। वो श्रेया को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अगर उन दोनों का साथ में कॉन्सर्ट ना होता तो वो कभी भी उसे अपने आसपास भटकने भी नहीं देता। जय ने गुस्से से श्रेया को साइड कर दिया। श्रेया ज़मीन पर गिर गई, लेकिन जय ने मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। जय उतनी ही फुर्ती से वहाँ से निकल गया। जय ने अपना गिटार एक साइड एडजस्ट किया, अपनी बाइक स्टार्ट की, हवा की रफ्तार से वहाँ से निकल गया। कुछ ही पलों में उसने अपनी बाइक रोकी। तभी उसका दोस्त रवि उसके पास आ गया। कहाँ रह जाता है तू? रवि ने हल्का गुस्से में कहा। जय ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उस भीड़ को देखा। जय लगभग भागता हुआ या यूँ कहे कि भीड़ को चीरता हुआ उस ब्रिज के पास से पहुंच गया। उसकी नज़र उस पागल लड़की पर गई। जय ने अपना सर पीट लिया। उसकी नज़र उस लड़की पर गई। जय ने अपना सिर पीट लिया। उस लड़की की पीठ उसकी तरफ थी। उसकी आंखों में घबराहट थी। जिया, जय ने उस लड़की को पुकारते हुए कहा। जो लड़की ब्रिज पर खड़ी थी उसकी आंखें बंद थी। उसने अपनी ड्रेस को कसकर अपनी मुट्ठी में भर रखा था। उसकी बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। ये क्या कर रही हो तुम जिया? जय गुस्से से चिल्लाया। वहाँ से नीचे उतरो। जय ने लगभग उसे चीखते हुए कहा। जय सावधानी से उसकी तरफ जा रहा था। खबरदार जो तुम आगे बढ़े, जिया ने गुस्से से कहा। उसकी पीठ जय की तरफ थी। ये क्या बेवकूफ़ी है जिया? भले ही इस वक्त उसे जिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जय के लहजे में घबराहट थी। बी अवेयर, आई सेड स्टे अवे फ्रॉम मी। ये तुम क्या कर रही हो जिया? तुम नीचे आ जाओ, हम आराम से बात कर सकते हैं, जय ने बेचैनी से कहा। क्यों? वाई मिस्टर जे, तुम्हें मुझसे बात करने की क्या ज़रूरत? तुम्हें तो दूसरी मिल गई है ना? जिया गुस्से से घूमी। उसकी आंखें लाल थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो कितना रोई है। जय ने सावधानी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। जिया कम डाउन। ये तुम क्या कर रही हो? हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? जिया ने गुस्से से रोते हुए कहा। यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ उस चुड़ैल के पास। जिया की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? जय ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। मैंने कहा ना, मेरे करीब मत आओ, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊँगी।
जिया ने अपनी लाल आंखों के साथ कहा, लेकिन जय उसकी नहीं सुन रहा था। वो बिना रुके उसकी तरफ आ रहा था। जय के माथे पर पसीने की बूंदें थी। जाहिर तौर पर वो अंदर से घबराया हुआ था। हाँ, अब तो तुम्हें मेरी बातें बकवास ही लगेगी ना, जिया ने रोते हुए कहा। तुम कहना क्या चाहती हो? जय ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पीठ पीछे दूसरी लड़की के साथ मुंह काला करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? जिया ने सिसकते हुए कहा। जय हैरान हो गया। वो अपनी जगह थम गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जय ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। हाँ, हो गया है मेरा दिमाग खराब, जिया ने रोते हुए कहा। अब तो तुम्हें मुझ में खामियां ही खामियां दिखाई देगी ना? जय ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। हो क्या गया है तुम्हें? बकवास पे बकवास किए जा रही हो। तुमने मुझे चीट किया है जय, यू आर ए बिग चीटर। जिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जय का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसका खून खौल गया। तुम्हें मुझे किस बेस पर चीटर कह रही हो? जय ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ करने की कोशिश की है। कोई तुम्हें मेरे खिलाफ कुछ भी कहेगा तो तुम उस पर बिलीव कर लोगी। तुम मुझसे श्रेया के गले लगे हुए थे। बड़ा हग और किसी-मिसी हो रही थी। जिया का गला भर आया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम कैसे उससे चिपके हुए थे। जय, डू यू चीटेड मी? जिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जय ने अपनी मुट्ठियाँ बांधते हुए कहा, तुमने जो देखा वो पूरा सच नहीं है। आई कैन एक्सप्लेन टू यू, गिव मी अ चांस, जय ने अपनी लाल आंखों के साथ कहा। जिया ने उसकी तरफ देखते हुए, कितना झूठ बोलोगे जय? मैंने तुम्हारे साथ श्रेया की कई पिक्चर्स देखी है, जिया ने भरे हुए गले के साथ कहा। जिया को ऐसे देखकर उसके दिल में टिस्सी उठ रही थी। जय को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, जिया कम डाउन, नीचे उतरो, हम इससे आगे। जय कुछ कहता उससे पहले ही जिया ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना। जिया ने रोते हुए कहा, ये तुम्हारी लाइफ है जय, तुम जो चाहे कर सकते हो। तुम जिसके साथ चाहे रह सकते हो, जिसके साथ चाहे सो सकते हो, जिसे चाहे किस कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन क्या करूँ, मेरा ये दिल है कि मेरी सुनता ही नहीं। जय बहुत चाहता है तुम्हें, जिया ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। बहुत तकलीफ़ होती है यहाँ जय, तुम्हें किसी और के साथ देख दर्द होता है। जिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये तुम्हारी ज़िंदगी है जय, तुम जिसे चाहो अपनी ज़िंदगी में रख सकते हो। तुम्हारी ज़िंदगी पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं कोई नहीं हूँ जय, ये जानते हुए भी कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। तुमने मुझे चीट किया है, लेकिन फिर भी ये कमबख्त दिल तुमसे प्यार करता है, ये तुम्हें ही चाहता है। ये मेरी सुनता ही नहीं है जय। जिया के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान तैर गई। ये तुम्हारी जगह किसी को नहीं देना चाहता। आई लव यू जय, आई रियली लव यू, जिया ने भरे हुए गले के साथ कहा। जय की भी आंखें भर गई, उसके हाथ कांप रहे थे। जिया प्लीज़, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। आई कैन एक्सप्लेन टू यू, गिव मी अ चांस प्लीज़, जय ने भरे हुए गले के साथ कहा। नो जय, तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं होती कौन हूँ कि तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे? जय ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अब उसे डर लग रहा था। जिया अपना आपा खो बैठी थी। जय को डर था कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे। जय का दिल घबराहट की वजह से ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जिया अपने कदम पीछे ले रही थी, तभी वहाँ पर समय थम सा गया था। जिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जय को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। नहीं जिया, नहीं, मेरी बात सुनो। जिया नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हम, जय के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। जिया ब्रिज से कूद गई। जय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो अपनी जगह सुन्न हो गया। पब्लिक में से कोई ज़ोर से चिल्लाया। जय अपने होश में आ गया। जय पूरी फुर्ती के साथ भागा। उसने अपना ब्लेज़र निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया।
और बिना सोचे समझे वो भी ब्रिज से कूद गया। जय और जिया के दोस्त अपनी अपनी जगह सुनने खड़े थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जिया पल भर समुंदर के करीब जा रही थी। उसकी आंखें बंद थी, उसके बाल हवा में तेजी से उड़ रहे थे। वो जानती थी कि अब वो पानी में गिरने वाली है। उसके सामने जय के साथ बिताए हुए पल घूम रहे थे। तभी उसे महसूस हुआ किसी ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसे अपनी कमर में तेज़ दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी कमर मरोड़ दी हो। जिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके सामने जय का गुस्से से भरा हुआ चेहरा था। जय के बाल भी हवा में लहरा रहे थे। जय की आंखों में बेहिसाब गुस्सा था। जिया की आंखें फैल गई। जय ने उसे अपने सीने से लगा लिया, उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। जिया को लेकर घूम गया, जिससे जय नीचे की तरफ हो गया था और जिया ऊपर की तरफ। जय ने उन दोनों की पोजीशन बदल दी थी, जिससे कि अब वो पहले पानी में गिरेगा। जय ने उसे अपने सीने से लगा रखा था। जय ने उसे अपनी दोनों बाजुओं से जकड़ रखा था। उनके नीचे गिरने की गति तेज़ हो गई थी। पल पल उनके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उन दोनों के दिल धड़क रहे थे। वो कभी भी गिर सकते थे। समय बहुत धीमी रफ्तार में चल रहा था। धम की आवाज़ के साथ दोनों ही गहरे समुंदर में गिर गए। पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था। समुंदर की लहरों ने उन्हें अपने लपेटे में ले लिया। जय ने जिया का हाथ काफ़ी कसकर पकड़ रखा था, लेकिन धीरे धीरे जय की पकड़ से जिया छूट गई। जय को स्विमिंग आती थी। वो बहुत अच्छा स्विमर था। जय जिया को पानी में ढूंढने लगा, लेकिन जिया उसे नहीं मिल रही थी। वो घबरा गया था। पागलों की तरह जिया को समुंदर में ढूंढ रहा था। जय जिया को पुकार रहा था। तभी उसे जिया के हाथ दिखे, जो पानी में हलचल कर रहे थे। जय लगातार जिया को पुकारे जा रहा था। जिया को स्विमिंग नहीं आती थी, ये जय बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए उसे जिया की और फिक्र हो रही थी। जय की नज़र जिया के हाथ पर गई। जय तैरता हुआ उसके पास आ गया। जिया पानी में डूबती जा रही थी। धीरे धीरे उसने हलचल करना भी बंद कर दिया था। जय ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। जय स्विम करते हुए उसे पानी से बाहर ले आया। जिया कोई हलचल नहीं कर रही थी। जय ने उसे बाहों में उठा लिया। जिया उसकी बाहों में बेजान जिंदा लाश की तरह लग रही थी। जय की आंखें भर गई। जय ने उसे धीरे से ज़मीन पर लिटा दिया। उसके फेस को थपथपाने लगा। जिया प्लीज़, जिया उठो। जय की आवाज़ कांप रही थी। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। जय की मानो जैसे सांसें ही अटक गई हो। उसने अपने दोनों हाथों को होल्ड करते हुए जिया के सीने पर रखा। उसे फोर्स के साथ प्रेस करने लगा, लेकिन जिया में कोई हलचल नहीं हो रही थी। जय अब डर गया था। जय ने जिया के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। प्लीज़ उठो जिया, गेट अप जिया, जय ने भरे हुए गले के साथ कहा। जय की आंखों से आंसू की बूंदें उसके चेहरे पर गिरने लगी। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें चमक रही थी। जय ने उसके होठों पर अपने होठ रखे, उसे सीपीआर देने लगा। जय ने पहली बार उसके होठों को छुआ था। वो पहली बार उसके होठों को चूम रहा था। भले ही वो उसे सीपीआर दे रहा था, लेकिन शायद ये इनडायरेक्टली उनकी फर्स्ट किस थी। जय की पलकें गीली थी। घबराहट की वजह से उसका दिल दोगुनी तेज़ी से धड़क रहा था। वो अपनी धड़कनों को खुद भी सुन पा रहा था। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। वो लगातार जिया के हाथों को मसलकर गर्मी देने की कोशिश कर रहा था। जय ने अपना फेस दूर किया। एक बार, जिया उठ जाओ, अब मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूँगा, प्रॉमिस। एक बार अपनी आंखें खोलो जिया, जय ने घबराते हुए कहा। जिया खांसने लगी। इसी के साथ उसके मुंह से ढेर सारा पानी बाहर आ गया। जिया ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। जिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली।
जय ने जिया को जब होश में आते देखा, मानो उसकी जान में जान वापस आ गई हो। अब उसे सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही थी। जिया ने जब अपनी आंखें खोली, उसके सामने जय का चेहरा था। जिया, तुम ठीक हो? जय ने जिया के बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। जिया जय को बस देख रही थी। इतनी देर में उसने एक शब्द नहीं बोला। जिया ने अपनी नज़रें जय से फेर ली। जय ने जिया की बेरुखी महसूस कर ली। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो कितनी देर उसके लिए परेशान हो रहा था और ये यहाँ उस पर अपनी बेरुखी दिखा रही थी। जय ने गुस्से से जिया के फेस को अपने हाथों में भर लिया था। मेरी तरफ देखो जिया, जय ने जिया का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। जिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के दोनों कोने फिर बहने लगे। जाओ यहाँ से जय। जिया के होंठ कांप रहे थे। मैं तुम्हें एक पल भी देखना नहीं चाहती। जिया को देखने से लग रहा था जैसे वो जय को नहीं देखना चाहती। जिया, एक बार मेरी तरफ देखो। जय को जिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे जिया का बिहेवियर खल रहा था। आई सेड लुक एट मी जिया। जय गुस्से से चिल्लाया, तुम ये क्या बेवकूफ़ी करने जा रही थी? जय ने गुस्से से जिया पर चिल्लाया। जय ने और कसकर जिया के फेस को अपने हाथों में भर लिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जय का गला भर गया था। तुम खुद को समझती क्या हो? ऐसा करके तुम क्या हासिल करना चाहती थी? जय ने गुस्से से कहा। जिया को अपने फेस पर कुछ महसूस हुआ। जिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र जय के सुर्ख लाल आंखों पर गई जिसमें आंसू थे। जिया के दिल में दर्द हुआ। जय ने गुस्से से जिया के होठों पर अपने होठ रखे और उसे डीपली किस करने लगा। उसका किस डोमिनेटिंग था, उसमें गुस्सा भरा हुआ था। जिया की आंखें फैल गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जय ने उसे किस किया। उसने जय से इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। जिया के अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो जय को रोक सके। उसे ठंड लग रही थी। उसके कपड़े उसके बदन से चिपक चुके थे। पानी में भीगने की वजह से कपड़े ट्रांसपेरेंट हो गए थे। जय का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसके कपड़े भी ट्रांसपेरेंट हो गए थे। ना जाने कितने समय तक जय उसे चूमता रहा। जिया की आंखों से आंसू की बूंद टपक रही थी। जय ने अपना फेस दूर किया। जिया गहरी गहरी सांसें ले रही थी। जय ने उसे अभी भी थाम रखा था। जय गुस्से से उसके गालों को मसल रहा था। जय ने गुस्से से जिया के गाल को मसलते हुए कहा, अगर आइंदा तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो? तभी जिया ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, तो क्या करोगे तुम? जिया ने अपने कांपते हुए होठों के साथ कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जय का गला भर आया। उसके लहजे में गुस्सा था पर उसकी फिक्र जिया के प्रति जाहिर हो रही थी। जय खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जिया ने गुस्से से कहा, हो जाता तो हो जाता, हो जाने देते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? मर जाती ना, बस इतना ही। उससे तुम्हें क्या? जय ने उसके होठों पर अपनी फिंगर रखते हुए कहा, चुप। जय ने गुस्से से कहा, बिल्कुल चुप, बहुत बोलती हो तुम। खबरदार जो दोबारा मरने की बात की तो, अगर दोबारा तुमने ऐसी बात की तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। अगर दोबारा ऐसी वैसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत महान काम करने जा रही थी ना तुम। जय गुस्से से जिया पर चिल्लाया। जिया जय की आंखों में देखने लगी। कुछ याद आते ही उसने गुस्से से कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ अपनी उस चुड़ैल के पास। मैं मरूं या जीऊं, उससे तुम्हें क्या? जिया ने भरे हुए गले के साथ कहा, तुम्हें तो कोई दूसरी मिल गई है ना, अब तुम्हें मुझसे क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सोचा है कभी मेरा क्या होता? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा? मैं जीते जी मर जाता। जय ने जिया के माथे को चूमते हुए कहा, तुम मेरी धड़कन हो जिया, मेरी सांसों में बसती हो तुम। जिया की आंखें
अपने आप बंद हो गई। जय के होठों की छुएन से वो कांप गई थी। जय ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। जय, दूर रहो तुम मुझसे, जिया ने सिसकते हुए कहा। जय ने उसे अपनी बाहों में इस कदर समेट लिया था जैसे वो कहीं खो जाएगी। क्यों रहूं मैं तुमसे दूर, जय ने गुस्से से कहा। तुम्हें उस चुड़ैल के पास होना चाहिए मिस्टर राणा, ना कि मेरे पास, जिया ने बेरुखी से कहा। जय का खून खौल गया। क्या कहा तुमने, जय ने गुस्से से पूछा। जय ने जिया के फेस को अपने हाथों में वापस भर लिया। यही कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें उस चुड़ैल के पास होना चाहिए था मिस्टर राणा, जिया ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। जय, मेरा नाम जय है, मैं तुम्हारा जय हूँ। मिस्टर राणा, तुम कैसे कह रही हो, मैं तुम्हारे लिए कोई अजनबी नहीं हूँ जिया, जय ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। ये हक अब मेरा नहीं है मिस्टर राणा, आपने ये हक किसी और को दे दिया। जय ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा क्या हो गया जिया जो तुम इस कदर मुझसे रूठ गई हो, जय ने बेचैनी से पूछा। जय को जिया की बेरुखी खल रही थी। उसके अंदर का अजीब सा दर्द फैलता जा रहा था जिससे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो जिया, बस बहुत हो गया। जय ने अपनी आंखें खोली। जिया के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए, और कितना तड़पाना चाहती हो तुम मुझे इतना मत तड़पाओ कि मैं मजबूर हो जाऊं। जय गुस्से से कांप रहा था। आखिर तुम चाहती क्या हो, बस मुझे अकेला छोड़ दो, जिया ने भरे हुए गले के साथ कहा। मैं कौन होती हूँ तुम्हें तड़पाने वाली, आखिर मेरी हैसियत क्या है, मैं एक मामूली सी लड़की हूँ। जिया जय की पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी। लीव मी, जिया ने कांपते हुए होठों के साथ कहा। जय ने उसे जकड़ लिया। वो उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। आई सेड लीव मी, जिया गुस्से से चिल्लाई। इसी के साथ उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिया को डर था कि कहीं वो खुद अपना कंट्रोल ना खो दे। जय उसके स्ट्रगल को देख रहा था जो उससे दूर जाने के लिए वो कह रही थी। क्या वो उससे इस कदर दूर जाना चाहती थी कि उससे लड़ रही थी। जय को जिया की ये हरकत अंदर ही अंदर चुभ रही थी। जय की आंखें भर गई। जिया ने उसे दूर किया, धीरे से खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। लेकिन वो किसी तरह खड़ी हो गई। दूसरे ही पल वो लड़खड़ा गई। जय आगे बढ़ा, वो संभालना चाहता था उसे। उससे पहले ही जिया ने गुस्से से उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। डोंट टच मी। जिया ने खुद को संभाल लिया। वो ठंड से कांप रही थी। जय की नज़र उसके हाथ पर गई जो हवा में ही ठहर गया था। जय की आंखों से आंसू का एक कतरा बह रहा था। जय के सीने में बहुत दर्द हो रहा था जो वो शायद शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता था। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में निचोड़ दिया हो। मेरी बात सुनो जिया, मुझे एक मौका दो ताकि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि मैं तुम्हें सब समझा सकूं। इसके आगे जय कुछ बोलता उससे पहले ही जिया ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। बस बहुत हुआ जय, मुझे किसी और को कोई मौका नहीं देना और मुझे कोई सफाई नहीं देनी। जिया के होठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए जय, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो जय। जिया ने अपने आंसू पोंछ लिए। जय को एक मुस्कान दी। जय को जिया की वो मुस्कान खटक गई। वो उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे उसकी परवाह ही नहीं थी, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो उसका कुछ लगता ही नहीं। वो उसे एक अजनबी की तरह ट्रीट कर रही थी और ये जय को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं था। जय का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। हाँ, एक और बात,
जे अब दोबारा किसी को चीट मत करना, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है जे। जिया ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखें वापस से भर गई। जिया ने वापस अपने आंसू पोंछ लिए। अब तुम जिसके साथ भी रहो जे, ये कोशिश करना कि उसका भरोसा कभी मत तोड़ना जे, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो बहुत असहनीय होता है, जिसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है जे। जिया के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान तैर गई। जिया ने अपने आंसू पोंछते हुए, और तुम इन आंसुओं में मत जाओ, क्योंकि उनका काम ही है बहना, जिया ने जे की आंखों में देखते हुए कहा। उसके होंठ कांप रहे थे। वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रही थी कि वो ना रोए। हो गई तुम्हारी बकवास, जे ने गुस्से से कहा। जे उसकी तरफ आने लगा। जिया 2 कदम पीछे हो गई। मेरे पास मत आना जे। जे वहीं ठहर गया। जे ने अपनी मुट्ठियाँ बांध ली। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। हमारे बीच जो कुछ भी था जे, उसे आज एक कफन में दफन कर देते हैं। हमारे रिश्ते की कोई नींव नहीं है जे। सॉरी, अब तो हमारा रिश्ता ही नहीं है, जिया ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मैंने तुमसे प्यार किया था जे, लेकिन शायद तुमने मुझसे जिया का गला भर गया। आगे के शब्द वो बोल ही नहीं पाई। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो एक सवाल पूछना चाहती हूँ तुमसे। जे कुछ नहीं बोल रहा था। उसका सर नीचे झुका हुआ था। तुम्हारे और श्रेया के बीच ये सब कब से चल रहा था? तुम दोनों कब से रिलेशनशिप में थे? कब से तुम मुझे धोखा दे रहे थे जे? जिया ने रोते हुए पूछा। मुझ में कमी क्या थी जे? मेरी गलती क्या थी जे? जिया ने भरे हुए गले के साथ कहा। इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हम बिस्तर नहीं हुए। क्या इसलिए तुम जस्ट शट अप? जे की गुस्से से भरी आवाज़ वहाँ पर गूंज गई। जे ने अपना हाथ उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी जिया को खींचकर एक थप्पड़ मारने ही वाला था। तभी उसने बीच में ही अपना हाथ रोक लिया। जिया ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। जे ने गुस्से से जिया को अपनी बाहों में पकड़ लिया। जे की पकड़ उस पर इतनी मजबूत थी कि जिया कांप गई। हाँ, है तुम्हारी गलती, जे गुस्से से चिल्लाया। जे गुस्से से जिया की आंखों में देख रहा था। तुम्हारी गलती ये है कि तुमने मुझे अपने पीछे दीवाना बना दिया। उठते बैठते सोते जागते तुम, सिर्फ और सिर्फ तुम। अचानक से जे की हंसी छूट गई। वो भले ही हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी में उसका बेशुमार गुस्सा झलक रहा था। जिया सहमी नज़रों से जय को देख रही थी। वो बखूबी जानती थी कि जय गुस्से से बौखला गया था। अचानक से जय खामोश हो गया। उसकी चुप्पी वहाँ डर का माहौल बना रही थी। जिया को जैसे अब डर लग रहा था। जय ने बेरहमी से जिया के होठों को मसल दिया। दर्द हुआ? जय ने गुस्से से पूछा। जय के चेहरे पर क्रीपी स्माइल आ गई। इससे ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे यहाँ, जय ने अपने सीने को ठोकते हुए कहा। जिसकी वजह हो तुम। जय अपने आपे से बाहर हो चुका था। तुम होती कौन हो हमारे रिश्ते को ख़त्म करने वाली? ये हक किसने दिया तुम्हें? जय गुस्से से चिल्लाया। कमी ही कमी है तुम में। आखिर खुद को समझती क्या हो तुम? हो कौन तुम? किसी को अपनी बात रखने का मौका नहीं देती हो तुम। जय जिया की आंखों में देख रहा था। जिया की आंखों से आंसू की बूंद टपक रही थी। नफरत करता हूँ मैं तुम्हारी इन आंखों से, जय ने जिया की आंखों में देखते हुए कहा। एक दिन मैं इन्हें ना देखूं तो कुछ अधूरा सा लगता है। इनमें खो जाने को मन करता है। तुम एक दीमक हो जो मुझे अंदर ही अंदर खा रही हो। ये जानते हुए भी ये कमबख्त दिल तुम्हें अपना बना बैठा है। ये तुम्हें चाहता है, तुम्हारी इन आँखों पर फिदा है। मुझे खुद से नफ़रत होती है
कि क्यों मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। मेरा बस चलता तो मैं अपने दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता। सारा किस्सा ही ख़त्म। इतना चाहता हूँ कि खुद को खो बैठा मैं। तुम्हारा जय बनकर रहना चाहता हूँ। जय की आंखें भर गई। जय ने जिया के माथे को अपने होठों से छू लिया। पर इस झल्ली लड़की से क्यों मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ? क्यों मैं बिना तुम्हें एक दिन देखे बिना रह नहीं पाता? क्यों मैं बिना सोचे समझे तुम्हारे पीछे कूद गया था? क्यों तुम्हारे शब्द छुरी का काम करते हैं? मैं तुम्हारे शब्दों से इतना हर्ट हो गया था कि दिल चीखना चाहता था। वो चिल्लाना चाहता है। वो चिल्लाकर ये कहना चाहता है कि जे लव्स यू जिया, आई लव यू वेरी मच। जे के शब्द सुन जिया हिल गई। जिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जे ने उसी पोजीशन में गुस्से से जिया के होठों पर अपने होठ रख उसे बेरहमी से किस करने लगा। जे का किस रफ था। उसमें प्यार तो बिल्कुल नहीं था। उसमें जिया के प्रति नाराज़गी भरी हुई थी। जिया की आंखें अभी भी बह रही थी। जिया उलझन में फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जे की आंखों में सच्चाई दिख रही थी, लेकिन फिर उसका क्या जो उसने देखा था। अब मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगी। जिया जय से दूर हो गई। नहीं जय प्लीज़, नहीं जय प्लीज़, नो मोर लाइज, नो मोर चीटिंग, आई विल नॉट टॉलरेट। जय प्लीज़, जय आई विल डाई, आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट दिस पेन एनी मोर। जिया जय से दूर जा रही थी। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है जय, मुझसे और सहन नहीं हो रहा, जिया ने रोते हुए कहा। जय गुस्से से काँप रहा था। अगर तुम यही चाहती हो तो यही ठीक है। जय गुस्से से चिल्लाया। खबरदार, जो तुमने अपना एक और कदम आगे बढ़ाया। तुम चाहती हो ना कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं, तो यही सही। जय अपने कदम पीछे ले रहा था, लेकिन वो अभी जिया को देख रहा था। जिया अपनी जगह जम गई। वो समझ नहीं पा रही थी जय के कहने का मतलब। आखिर जय करना क्या चाहता था। जय की आंखें सुर्ख लाल थी। जय की आंखों में दर्द झलक रहा था। वो अपनी भरी हुई आंखों से जिया को देख रहा था। मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा जिया, इतना दूर कि तुम मुझे देखने के लिए तरस जाओगी। मैं ही तुम्हारा दर्द तकलीफ़ होना जिया। मैं तुम्हें इस दर्द को, इस तकलीफ़ से मुक्ति दूंगा जिया, जय ने भरे हुए गले के साथ कहा। जय की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। जय अपना एक कदम पीछे ले रहा था। जय ने जिया को दर्द भरी मुस्कान दी। उम्मीद है जिया, मेरे जाने के बाद तुम हर दर्द तकलीफ़ से मुक्त हो जाओगी। जय ने जिया की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, आई लव यू जिया, मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी मोहब्बत तुम हो जिया। जय अपने शब्दों को बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसका गला रुंध गया था। ये तुम क्या कर रहे हो जय? जिया ने अपनी घबराई आवाज़ में कहा। जिया जय की तरफ आने लगी। नहीं जिया, मेरे करीब मत आओ। बहुत मुश्किल से तुमसे दूर जाने का फ़ैसला किया है मैंने, वरना मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा। जय ने भरे हुए गले के साथ कहा। तुम जय क्या करना चाहते हो? जिया अब घबरा गई थी। जय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारे दर्द को तकलीफ़ से दूर कर रहा हूँ जिया। जय तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जिया जय की तरफ भागकर आने लगी। जय तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये क्या बेवकूफ़ी है। जिया जय पर चिल्लाई। जय ने अपने कदमों की गति बढ़ा दी। जय लव्स यू जिया ऑलवेज। तुम यही तो चाहती थी ना जिया, कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हो जाऊं। जीते जी तो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता जिया, जीते जी ये मुमकिन नहीं है जिया। जय की आंखों में आंसू थे। नो जय, जिया ने रोते हुए कहा। इससे पहले कि जिया जय के पास पहुंचती, जय पानी में गिर गया। जिया दंग रह गई। जिया ने पानी में देखा। पानी बिल्कुल शांत था। पानी में कोई हलचल नहीं हो रही थी। जिया जय को पुकार रही थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते जय। जिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जिया भी पानी में कूद गई। जय हेल्प मी,
हेल्प मी जे, जिया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। जिया पानी में डूबने लगी, तभी एक हाथ उसकी कमर पर लिपट गया। उसे ऊपर की तरफ पुश किया। वो कोई और नहीं, जय था। जय वापस जिया को पानी से बाहर ले आया, लेकिन इस बार वो होश में थी क्योंकि उसे ज़्यादा समय नहीं हुआ था। जिया हल्का हल्का खांस रही थी। तुमसे बड़ी बेवकूफ़ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। दोबारा पानी में खेलने की क्या ज़रूरत थी, जय चिल्लाया। जिया ने गुस्से से जय का हाथ झटक दिया। जिया गुस्से से खड़ी हो गई। जय भी खड़ा हो गया, तभी उसके गाल पर एक ज़ोर का थप्पड़ पड़ा। वो थप्पड़ किसी और ने नहीं, जिया ने मारा था। जय ने हैरानी से जिया की तरफ देखा। जिया रोते हुए एकदम उस पर कूद गई और जाकर उसके गले लग गई। जिया ने उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। जय के पूरे चेहरे पर किसेस करने लगी, साथ ही वो रो रही थी। जय अपनी जगह फ्रीज हो गया था। जिया अच्छे से जानती थी कि जय उसे बचाने के लिए ज़रूर आएगा। जय को वापस लाने का बस यही तरीका था। वो जानती थी कि वो उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता। वो कितना भी ज़िद्दी हो, लेकिन उसे अकेला हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। वो जानती थी वो किसी भी कीमत पर उसे बचाने ज़रूर आएगा, और हुआ भी ऐसा ही। इससे पहले वो जितना भी उसे पुकार लेती, उसे बाहर आने को कहती, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। वो जानती थी कि उस जैसे टेढ़े को सीधा करने का बस यही तरीका था। जय भी अपनी जगह फ्रीज हो गया था। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। जिया अभी भी उसे चूम रही थी। जय को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे ये एक सपना लग रहा था। अगर ये एक सपना था तो वो चाहता था कि ये सपना कभी ना टूटे, लेकिन दर्द की वजह से वो अपने होश में आ गया। उसे यकीन हो गया कि ये एक सपना नहीं था, क्योंकि जिया उसे चूम रही थी और काट रही थी ज़्यादा। लेकिन जय को ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये झल्ली उस पर अपना प्यार लुटा रही थी। इतना लाड़ प्यार उसे हज़म नहीं हो रहा था। जय बस जिया को गौर से देख रहा था, उसके हर मूव को ऑब्जर्व कर रहा था। जिया उसे अपने कोमल होठों से चूमे जा रही थी। जय उसे महसूस कर रहा था। जिया की आंखें बंद थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। देव को उसकी छुअन में बेकरारी का एहसास हुआ। जय ने अपनी बाहों को उठाकर जिया को दबोच लिया, पेशन के साथ उसे किस करने लगा। जिया ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। जय को महसूस करने लगी, ना जाने ये पल दोबारा कभी आए ना आए। ढलता हुआ सूरज उनके मनमोहक एहसासों में खो गया। वो दोनों पूरी दुनिया भूलकर एक दूसरे में मसरूफ़ थे, जिसे उन्हें दुनिया से मतलब ही ना था। ढलता हुआ सूरज भी गहराई में डूबता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी उन्हें देखकर शर्मा गया हो। दोनों ने अपना किस ब्रेक किया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जिया उसके गले लगकर रो रही थी। पागल, दुष्ट, बदतमीज़ कहीं के, कोई ऐसा करता है भला? जिया ने रोते हुए कहा। जिया अभी भी जय को बोला भरा बोल रही थी, लेकिन जय के होठों पर मुस्कान थी। झल्ली कहीं की, ये कभी नहीं सुधर सकती। अचानक से जिया जय से दूर हो गई। जिया गुस्से से जय की तरफ देख रही थी। जिया ने अपने नाजुक हाथों से जय के सीने पर मारते हुए कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, ये सब करके तुम करना क्या चाहते थे? हाँ। जिया ने गुस्से से जय को धक्का दिया। ये सब कर क्या हासिल कर लेते तुम? हाँ। जिया गुस्से से चिल्लाई। 30 मार खान समझते हो खुद को? हीरो हो? अपनी ये हीरोपंती ना जाकर किसी और को दिखाना, समझे तुम? इतना कहने के बाद जिया की आंखों में वापस से आंसू आ गए। जिया को जय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जिया ने गुस्से से जय को देखा। जय की शर्ट पकड़ ली, उसे इतनी तेज़ी से खींचा कि शर्ट के कुछ बटन टूट गए। जिया ने गुस्से से जय की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें कुछ हो जाता तो? जिया के होठ कांप रहे थे। मेरा क्या होता, कभी सोचा है तुमने? जिया ने दांत पीसते हुए कहा, मैं जीते जी मर जाती। जिया अभी भी डर की वजह से कांप रही थी।
मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया जय। जय को खोने के ख्याल भर से ही वो डर गई थी। जिया का फेस रो रो कर लाल हो गया था। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती जय। जय बस मुस्कुरा रहा था। जिया जय की मुस्कुराहट देखकर चिढ़ गई। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। जिया ने दांत पीस लिए। हाँ, तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स मजाक लगती है ना, जिया ने गुस्से से कहा। तुम्हें तो सिर्फ उस श्रेया की फीलिंग नज़र आती है। जय ने जिया के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। जय ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, इतनी फिक्र, इतनी परवाह किस लिए? हमारी मैडम किस हक से मुझे इतना सुना रही हो तुम? जय ने जिया की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने हमारा रिश्ता ख़त्म किया था ना, बस तुम्हारी विश पूरी कर रहा था जिया। तुम ही चाहती थी ना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चला जाऊं। वो तुम ही थी ना जिसने कहा था कि मैं तुम्हें सिर्फ दर्द और तकलीफ़ देता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा जय कि तुम मेरे दर्द और तकलीफ़ की वजह हो। जिया ने जय की आंखों में देखते हुए कहा, वो तुम खुद ही थे जिसने मुझे धक्के मारकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। जिया ने अपनी नज़रें फेर ली। जब तुम उस ब्रिज से कूद गई तब मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था जिया। तुम्हारी फीलिंग और मेरी फीलिंग्स उसका क्या जिया? तुम्हारी नज़रों में उनकी कोई अहमियत नहीं। जय की आंखें नम हो गई। क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता? तुमने बिना सोचे समझे, पूरा सच जाने बिना मुझे चीटर घोषित कर दिया जिया। एक बार भी तुमने सोचा कि सच क्या था? जानने की कोशिश की, क्या ही था तुम्हारा प्यार? क्या तुम इसे ही प्यार कहती हो? जय ने नम लहजे में कहा। सच? कैसा सच? जिया ने नासमझी से पूछा। तुमने बिना सोचे समझे हमारे रिश्ते को ख़त्म कर दिया। इतना ही नहीं, तुम्हारे शब्दों ने मुझे अंदर तक घायल कर दिया। जिया, उसका क्या? जय की आंखें भर गई थी। सच्चाई तो ये है जिया, तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं, बस जय। जिया की आंखों में खून उतर आया। जय, मेरी मोहब्बत पर सवाल मत उठाओ, क्योंकि मोहब्बत तो बहुत शिद्दत से की थी मैंने तुमसे, बस तुम्हें उसकी कदर नहीं थी जय। उस ब्रिज पर से एक बार क्या 100 बार तुम्हारे लिए कूद सकती थी ये जिया, सिर्फ तुम्हारे लिए जय। जिया मर सकती है जय, सिर्फ तुम्हारे लिए। किस सच की बात कर रहे हो तुम? यही कि तुम्हारा श्रेया के साथ कुछ नहीं है? मैंने उन फोटोज़ में तुम्हें और श्रेया को एक साथ होटल रूम में देखा। जिया फिर से रोने लगी। उस समय बस दिल चाहा कि या तुम्हें मार दूं या खुद मर जाऊं। मैं अपनी समझने की शक्ति खो बैठी थी। तुम तो यही कहोगे कि ये तस्वीर झूठी है। चलो एक बार को मान लेते हैं जय, वो तस्वीर झूठी थी, लेकिन आज का क्या जय? जिया का गला भर गया। तुम उसके साथ कॉन्सर्ट कर रहे थे, मैंने लाइव वीडियो देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे देख रहे थे मानो लैला मजनू धरती पर वापस आ गए। जिया ने गुस्से से खोलते हुए कहा, तुम अपनी जलन में अंधी हो गई हो। क्या कहा तुमने? जिया ने गुस्से से जय से पूछा। तुम सच देखना ही नहीं चाहती? जय ने जिया की आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, हुई मुझे जलन, इतनी जलन कि मैं उस चुड़ैल श्रेया की जान ले लूँगी। जिया ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वो गुस्से से कांप रही थी। जय बस उसे देख रहा था। तुम्हें किसी और के साथ देखना मुझे मंजूर नहीं जय। मैं किसी और के साथ तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिया की आंखें नम हो गई। दर्द होता है यहाँ, जिया ने अपने दिल पर इशारा करते हुए कहा। मुझे चुभता है जय, आई एम हर्टिंग, जिया ने भरे हुए लफ्ज़ों में कहा। उसकी आवाज़ में कपकपी थी, उसके होंठ कांप रहे थे। अगर ये सब झूठ था तो तुम उसके साथ कॉन्सर्ट क्यों कर रहे थे? जिया ने दांत पीसते हुए पूछा। वो बस मुझे करना पड़ा, जय ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी तुम्हारी जो तुम उसे मना नहीं कर सकते थे? आखिर तुम उसे मना क्यों करोगे? वो प्यार है ना तुम्हारा, जिया ने गुस्से से रोते हुए कहा। अब मैं कैसे बताऊं इसे? मेरी पगलू, जितना प्यार मैं खुद से नहीं करता उससे कई ज़्यादा मैं तुमसे हो गया है, जय ने मन ही मन कहा। जय ने जिया के बाल पकड़ लिए, जिससे जिया का फेस उसके करीब हो गया। जिया की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। जय ने
उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सिर्फ तुम। इतना कहने के बाद जय ने उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। जिया वैसे ही खड़ी थी, उसके हाथ ढीले पड़ गए थे। जिया के दिमाग में एक बार फिर वो सारी पिक्चर्स घूम गई। उसने एक झटके से जय को खुद से दूर किया और 2 कदम पीछे हो गई। नहीं जय, मुझे लगता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा जय, जिया ने रोते हुए कहा। जिया अपने कदम पीछे ले रही थी, तभी उसका एक पैर बैल से लड़ा और वो ज़मीन पर गिर गई। जय आगे बढ़ा, वो उसकी हेल्प करना चाहता था। तुम्हें क्या हो गया है जिया? जय ने गुस्से से कहा। नहीं जय, मेरे करीब मत आओ, जिया ने अपने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। तुम्हें भूलने के लिए तुम्हारी आदत को भी तो भूलना होगा। जय ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।